In this video, we will study a new subtopic from the chapter Historiography Development in the West. And our new subtopic is Development of Scientific Perspective in Europe and Historiography. Means यूरोप में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ हिस्ट्री का, मीन्स साइंटिफिक तरीके से कैसे किया गया। हमने इसके पहले देखा था कि जैसे साइंस में लेबोरेटरी मेथड होता है, लेबोरेटरी में ले जाकर उस पर प्रैक्टिकल किया जाता है और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। उसके फॉर्मूलेज होते हैं और उसमें फॉर्मूलेज के तरीके से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और उससे रियलिटी खोज के निकालते हैं कि इट्स अ रियल थिंग, ये क्या है, सही है, ये जो कंक्लूजन निकला है ये सही है। बट दिस थिंग्स नॉट हैपन इन अ हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा कि हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसको हमने लेबोरेटरी में ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कैसे हुआ, ये नहीं होता है। हिस्ट्री इट्स अबाउट अ पास्ट के बारे में है और पास्ट में हमने कुछ भी नहीं देखा है, जो हमें दिखाया गया है वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये चैप्टर को पढ़ने का मेन एम क्या है कि हमें किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। फर्स्ट वी विल आस्क टू क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और उसको इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना होता है। मीन्स पहले ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। जैसे हमने देखा कि हमारे इंडिया में स्ट्रगल के लिए सबसे पहले क्या किया गया, सत्याग्रह किया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाई, उन्होंने खिलाफत इशू लाया, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया। मीन्स सीक्वेंस वाइज प्रोसीजर जो है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। ये हिस्ट्री में जरूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हिस्ट्री की सच्चाई जानना है कि ये कितनी सही है। तो ये कैसे जानोगे आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे और उसके ऊपर आप राइट और रॉन्ग क्वेश्चन पूछोगे कि क्या ऐसा हुआ है, ये हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। मीन्स इस टाइप्स के क्वेश्चन जब आप पूछोगे और उसके बाद आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे, उसी को क्या कहेंगे कि ये रियलिटी, मीन्स ये रियल कंक्लूजन है और इट्स अ रियल हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये चीज होती है, साइंस में ये चीजें नहीं होती। साइंस में लेबोरेटरी मेथड होता है। तो हमने इसमें ये भी देखा था कि व्हाट इज अ हिस्ट्री एंड व्हाट इज अ हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल नरेटिव, हिस्टोरिकल नरेटिव, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी किसे कहा जाता है, राइटिंग अ क्रिटिकल नरेटिव, मीन्स क्रिटिकली हिस्टोरिकल नरेटिव। हमें कुछ भी लिखना है तो हम उसको क्रिटिकल सोचकर लिखेंगे। मीन्स राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियोग्राफी। किसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियोग्राफी। अब व्हाट इज अ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरियंस क्या है, हु आर द हिस्टोरियंस, द राइटर्स ऑफ such a narrative, means a scholar who writes such a narrative is known as a history. means historiography को जिसने लिखा है, मीन्स जो क्रिटिकल नरेटिव राइटिंग की गई है, वो जो स्कॉलर्स है, वो स्कॉलर जिन्होंने लिखा है उसे हम हिस्टोरियंस कहते हैं उन्हें हिस्टोरियंस। ये हमने देखा था। मीन्स 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट इज हु आर द हिस्टोरियंस। The historiography means a critical narrative, a writing of critical historical narrative is known as a historiography and the scholars who write such narrative is known as a historians. Okay, फिर हमने देखा था कि पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में पेन पेपर नहीं था, तो लोगों ने हिस्ट्री को कैसे लोग अपने जनरेशन को पास आउट किया, किस तरीके से, तो बाय सॉन्ग, बाय बैलेट्स, बाय स्टोरीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, ड्रामा के थ्रू और जैसे पेंटिंग के थ्रू उन्होंने लोगों को अपनी हिस्ट्री बताई, दिखाई कि इस तरीके से उस समय में होता था। फिर हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में देखा कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी की कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि इट्स मैथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। अभी जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी किस पे डिपेंड है, साइंटिफिकली सोचा जाता है उस हिस्ट्री के ऊपर और देन उसके बाद डिस्कशन निकाला जाता है। देन दिस क्वेश्चन विल बी एंथ्रोपोसेंट्रिक, मीन्स वो क्वेश्चन में मानव केंद्रित होता है वो क्वेश्चन। मीन्स कैसे डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स के बीच में जो
माना नहीं जाता। डिवाइन ऑफ ह्यूमन डीड्स, इस तरीके से कुछ भी चीज़ों को मॉडर्न हिस्टोग्राफी में नहीं माना जाता है। देन आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस। अगर आपके जो भी आंसर आपने हिस्ट्री से रिलेटेड दिया है तो उसके पास आपके पास रियल जो एविडेंस होने चाहिए। एंड हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जनरी मीन्स हिस्ट्री के थ्रू हम जर्नी करते हैं पास्ट में, पास्ट से लेके तो प्रेजेंट से लेके तो फ्यूचर तक के हम जर्नी करते हैं हिस्ट्री के थ्रू। अब ये देखा है कि हिस्ट्री इट्स वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक जो राइटर्स थे उनके नाम से लिया गया। उनका नाम था हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन 15th सेंचुरी सी, जिन्होंने हिस्ट्री वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। हिस्ट्री वर्ड्स किसने यूज किया था? ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने सबसे पहले ये वर्ड लेकर आया था, द हिस्ट्रीज। ओके, तो लेट अस सी टुडेज टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। Till the 18th century, Europe had achieved a remarkable progress in the field of psychology, philosophy and the science. Means जो 18th सेंचुरी का समय था का, उस समय यूरोप में बहुत डेवलपमेंट हुआ था। किस फील्ड में? फिलोसॉफी और साइंस। फिलोसॉफी और साइंस फील्ड में यूरोप ने डेवलपमेंट किया था 18th सेंचुरी सी में। 18th सेंचुरी सी में यूरोप ने डेवलपमेंट किया था किस फील्ड में? फिलोसॉफी और साइंस फील्ड में। एंड स्कॉलर बाय देन हैड बिकम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। अब वहाँ के जो हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें हिस्ट्री की स्टडी करना है, हिस्ट्री के ट्रूथ्स को जानना है, स्टडी द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ्स अगर जानना है तो इसकी स्टडी हमें किसके तरीके से करना चाहिए? हमें इसकी स्टडी अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक मेथड से हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि हमने इसके पहले देखा कि हम साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते हैं। साइंस में लेबोरेटरी मेथड को यूज किया जाता है, हिस्ट्री में हम लेबोरेटरी मेथड को यूज नहीं करते। लेकिन जो यूरोपियन स्कॉलर थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है, यदि हमें इसे जानना है तो हमें इसके लिए क्या करना है? इस पे साइंटिफिक मेथड को यूज करना है। एंड नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब जो लोग थे वहाँ पे फिलोसॉफिकल ने डिस्कशन किया कि हमें क्या करना है, ये हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। किस तरीके से? साइंटिफिक मेथड से। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया गया? 18th सेंचुरी में ओनली यूरोप यूनिवर्सिटी वर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिजिकल डिस्कर्स रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फेनोमेना। मीन्स सबसे पहले जो 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी ही थी, 18th सेंचुरी में यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने ही क्या किया था? वही यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड थी किसमें? फिलोसॉफिकल डिस्कशन में। किसके फिलोसॉफिकल? जो किसके आजू बाजू घूमता था? डिवाइन फेनोमेना मीन्स डिवाइन देवीय शक्ति, एक ऐसी शक्ति के आजू बाजू जो घूमता था वो समय, जिसमें इंसान भगवान माने जाते थे, शैतान माने जाते थे, मीन्स ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी लोगों के विचारों में। तो उस समय उन्होंने जो 18th सेंचुरी में जो यूरोप के स्कॉलर्स थे उन्होंने हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया था। और जो हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज 1737। और बाद में सच में 1737 के बाद जो लोग डिवाइन फेनोमेना जो लोगों के बीच में था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था। और गॉटिंजन यूनिवर्सिटी जो थी जर्मनी में सबसे पहले फाउंड की गई थी। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन जर्मनी, जो किससे साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री की स्टडी करती थी। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, वेयर वॉज द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी established? That was established in Germany first time, and the university for first time had an independent department of history। जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी थी जर्मनी में, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री का एक सेपरेट डिपार्टमेंट दिया गया था। मीन्स वहाँ पे हिस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा गया था। एंड लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकम सेंटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज। बाद में अदर जर्मनी में भी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई जहाँ पे हिस्ट्री की स्टडी का सेंटर बनाया गया। बट सबसे पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट
अलग कहाँ पे किया गया, गोटिंजन यूनिवर्सिटी विच वॉज इन जर्मनी। ओके, तो समझा आपको कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी मीन्स यूरोप में जो डेवलपमेंट हुआ हिस्टोरियोग्राफी का वो किस तरीके से हुआ, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के तरीके से हुआ। मीन्स वहाँ की स्कॉलर ने क्या सोचा कि हमें सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को किस तरीके से सोचना है, साइंटिफिक मेथड से सोचना है, और उस पर उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे होने लगे, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी पे होने लगे। देन जर्मनी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई। जो 18th सेंचुरी में यूरोप में यूनिवर्सिटीज थी वो इंटरेस्टेड थी, किसमें इंटरेस्टेड थी, इन द फिलोसॉफिकल डिस्कशन डिवाइन अराउंड द डिवाइन फिनोमेना, जो किसके आजू बाजू घूमती थी, डिवाइन फिनोमेना। लेकिन जर्मनी में सबसे पहले गोटिंजन यूनिवर्सिटी बनाई गई और उस यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री का अलग सेपरेट डिपार्टमेंट रखा गया, और उसके बाद जो अदर जर्मनी में अदर यूनिवर्सिटीज बनाई गई जहाँ पे हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया गया। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझा। देन उसके बाद देखेंगे हमारा 1.3 था, उसके बाद 1.4 दैट इज द नोटेबल स्कॉलर। ओके, नोटेबल स्कॉलर्स जो है वो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। अब हिस्ट्री के लिए हमें स्कॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट स्कॉलर्स के बिना हम हिस्ट्री को जान नहीं पाएंगे। तो इसमें 1 by 1 हम डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ओके, the one of the most notable scholar is René Descartes. Means scholar is play very important role in a history. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. historiography को डेवलपमेंट करने के लिए इन स्कॉलर्स का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो among them the first scholar is René Descartes. René Descartes, he was born in 1596 and died in 1650. उनका जन्म 1596 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 1650 में हुई थी। He was the foremost scholar. René Descartes was the foremost among the scholars who insist on verifying the reliability of the historical documents. Foremost scholars का मतलब होता है सबसे आगे। मीन्स इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? कि उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री की अगर स्टडी करना है तो दैट टाइम इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द रियलिटी, उसकी रियलिटी जानना बहुत, वेरीफाइंग द रियलिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकल एग्जामिन। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिन मीन जो रियलिटी है, जो रिलिएबल है, उस डॉक्यूमेंट्स को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। उसी के बाद हम हिस्ट्री के कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। एंड द मोस्ट फेमस बुक वाज रिटन बाय हिम, दैट वाज द डिस्कस ऑन द मेथड। आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, विच बुक वाज रिटन बाय द René Descartes? So that book was written by the डिस्कस ऑन द मेथड। उसका नाम क्या है? डिस्कस ऑन द मेथड। या फिर एक साइड में आपको नोटेबल स्कॉलर्स के नेम लिख देंगे, अनदर साइड में उनके बुक्स के नाम लिखेंगे। आपको मैच द कॉलम आता है, या फिर आपको आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स या रॉन्ग पेयर्स को करेक्ट करके लिखना। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है, डिस्कस ऑन द मेथड, and then the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. इन्होंने भी किस पे इम्पोर्टेंट दिया है? साइंटिफिक मेथड को इम्पोर्टेंट दिया है हिस्ट्री में। and never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. मीन्स किसी भी चीज को हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि हिस्ट्री में बताई गई है तो ये रियल ही होगी, जब तक कि हमारे दिमाग में डाउट चलते हैं और वो डाउट जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक कि हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि इट्स अ रियल डॉक्यूमेंट्स और इट्स अ रियल हिस्ट्री। ये किसका कहना था? रेने डिस्कार्ट्स का कहना था। किसका? रेने डिस्कार्ट्स, हु वाज बोर्न इन 1596 एंड 1650 में ये सबसे पहले से फॉरमोस्ट स्कॉलर्स थे
एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट गो टू अ रियलिटी ऑफ दैट थिंग्स। वो चीज़ों की रियलिटी तक के जाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी एग्जामिन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन अ क्रिटिकली, हमें उसको क्रिटिकली का मतलब क्या होता है कि हमें उसे यस और नो क्वेश्चन पूछना है कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, और उसके बाद ही जो डिस्कशन निकलता है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। दैट द अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उनके बुक में ये रूल्स दिए गए हैं, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज डिस्कस ऑन द मेथड। ये नेम है उनके बुक का जिसमें उन्होंने मेथड बताया है कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री को एग्जामिन करना है, और जब तक कि आपके दिमाग में उस हिस्ट्री से डाउट क्लियर नहीं होते आपके दिमाग के, तब तक कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये रियल है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट स्कॉलर्स के बारे में। देन आवर सेकंड स्कॉलर इज वोल्टायर। वोल्टायर क्या है, हमारे सेकंड स्कॉलर से, इनके बारे में देखते हैं। ओके, तो अब सेकंड स्कॉलर्स के बारे में देख लेते हैं। दैट इज वोल्टायर। ही वाज बोर्न इन 1694 एंड डाइड इन 1778। इनका जन्म 1694 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1778 में हुई थी। द ओरिजिनल नेम ऑफ द वोल्टायर वाज फ्रांकोइस मैरिया अराउड। क्या है इसका ओरिजिनल नेम? फ्रांकोइस मैरिया अराउड। इट्स हिज ओरिजिनल नेम, इसका वोल्टायर का। And he was given the importance of the all the aspect of the human life, means human life में all aspect, जितने भी aspects है बहुत important रखते हैं, ऐसा उनका कहना था। And then he was a French, वो फ्रेंच थे। And he opened that along with the objective truth and chronology of, हमने देख लिया है, उनका कहना था कि हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, हिस्ट्री से ट्रूथ सही है कि हमको ट्रूथ का खोज करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट एज वेल एज सो मेनी अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, एंड दैट इज द सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। उनका कहना था कि जैसे हमने हिस्ट्री की रियलिटी जान ली, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख लिया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ ह्यूमन बीइंग का सोशल ट्रेडिशंस कैसा है, वो उनका ट्रेड क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। अगर आपने हिस्ट्री राइटिंग लिखा तो आपको उस समय के लोगों के ट्रेडिशंस कैसे थे पता होना चाहिए, उस समय के लोगों का ट्रेड क्या था, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, उनका एग्रीकल्चर करने का तरीका कैसा था, ये इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। ऐसा किसका कहना था? वोल्टायर, इनका कहना था। जैसे हमने देखा है इसके पहले कि रैंड डिस्कस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उनका कहना था कि क्रिटिकल एग्जामिन करना बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन वोल्टायर का कहना है कि उसके साथ साथ हमें सोशल ट्रेडिशंस के बारे में पता होना जरूरी है, हमें ट्रेड के बारे में पता होना जरूरी है, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर के बारे में पता होना जरूरी है कि उस समय के लोगों की किस टाइप से कंडीशन थी। एंड देन इट इज सेड दैट वोल्टायर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एंड जो वोल्टायर है इन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न historiography. Who was the founder of modern historiography? That time we have to write the name of Voltaire. Voltaire was the founder of modern historiography. Okay, got it? In this way we have completed this topic. Then we will meet to next video with new scholars. नए वीडियो में हम नए स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे. Thank you very much and take care.